जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं ये जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो ज़्यादातर उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कहते हैं मैथ बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल तब तक हमारे लिए चीज़ होती है जब तक हमें वो मुश्किल लग रही होती है। तो ये हमारा जो मैथ के मुतल्लिक़ मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लाया हूँ, जो कि उम्मीद है आपकी मैथ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे और आपको मैथ पहले की निस्बत आसान लगना शुरू हो जाएगी। अ, ये मैंने लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स किसका एब्रीविएशन है। तो इसमें जो मैथमेटिक्स में पहला वर्ड एम है, उसका मैंने ये लिखा हुआ है मेमोरी, यानी यादाश्त। यादाश्त मेमोरी के मतलब कहा जाता है कि ये एक स्टोरेज होती है। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर कंप्यूटर में देखा जाए, नात वगैरह हम स्टोर करते हैं, यानी कि मेमोरी एक स्टोर करने वाली चीज़ को, कोई भी चीज़ जिसे हम बाद में देख सकें या सुना सकें, उसे हम मेमोरी कहते हैं। तो इसमें मुझे जो ऑप्शंस मिले हैं, कुछ मैंने ये तैयार किए जिसके मुताबिक मैं चलता था और मेरे मैथ में आउट ऑफ 100 नंबर आते थे। कभी एक कम आता था, कभी दो कम आने, यानी अच्छे 90 प्लस नंबर जो आते थे, वो मुझे लगता है कि ये जो मैंने लिखा है इसके मुताबिक मेरे नंबर आते थे। तो इसमें जो पहला हमें मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो पहला मैंने ये जुज़ लिखा है, मेंटेन सेपरेट नोटबुक, यानी जो भी हमें स्कूल से टीचर्स या होमवर्क के लिए देते हैं, स्कूल वाला जो होमवर्क हमें मिलता है वो देते हैं, या ट्यूशन में कोई होमवर्क मिलता है, उसकी हम एक सेपरेट नोटबुक तैयार करें। उससे क्या होगा कि नोटबुक तैयार करने से जब आप अपने हैंड से, मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपने हैंड से लिख लेते हैं तो और अपनी आंखों से देख लेते हैं, वो हमारी मेमोरी में एक याददाश्त की तरह छप जाता है, एक तस्वीर की तरह छप जाता है। यूँ ही हमारे सामने वो चीज़ अगर दोबारा से आए तो वो हमें फिर हमारा माइंड हमें याद करवाता है कि ये तो मैंने पहले भी देखी हुई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब आपके एग्ज़ाम हों, एग्ज़ाम में आपने ये मेंटेन सेपरेट नोटबुक तैयार की है, उसमें जितने भी आप क्वेश्चन किए हैं वो एक की बुक की तरह आपके लिए ना वो बन गई है, तो एक गाइड की तरह होगी। तो आप जब एनुअल में उस की को यूज़ करेंगे तो आप वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे, लेने के बाद आप क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत आसानी आपके लिए ना हो जाएगी। अच्छा, उसमें दूसरे नंबर पे जो जूज़ मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है मैंने फार्मूला लिस्ट। आप देख रहे होंगे कि फार्मूलाज लिस्ट ये क्या है। ये मैं समझता हूँ कि जिस भी आप स्टैंडर्ड में हैं, चाहे 6 में है, 7 में है, 8 में या 9 10 में है, कहीं भी है, तो उसमें जो फार्मूलाज आपको टीचर्स बताते हैं वो उसकी आप एक लिस्ट बनाएं, या फिर जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसके स्टार्ट वाले पेज पे जितने भी फार्मूलाज हैं वो लिख दें आप। लिखने के बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन करने लगो तो ये फार्मूला जो लिस्ट बनी होगी उसमें से आप फार्मूला देखेंगे, फ़ौरन से आप लिख लेंगे और आपके जो फार्मूलाज हैं ये ज़हनशीन होना शुरू हो जाएंगे, आपकी याददाश्त में आ जाएंगे। और तीसरे नंबर पे मुझे जो कमी महसूस हुई, जो स्टूडेंट्स रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मुझे लगता है कि तीसरा जूज़ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। अगर हम जो टीचर हमें क्वेश्चन समझा रहे हैं या करवा रहे हैं, अगर उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो हम क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे, उसमें हम रट्टे लगाएंगे। तो अगर हम किसी चीज़ में कॉन्सेप्ट जहन में बैठा लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेने से आपको ये सवालात कभी भी नहीं भूलते, बल्कि आप दूसरों को भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैथ को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। रट्टा लगाने की बजाय अगर आप उसका कॉन्सेप्ट ले लें तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट होगा।
तो अगर आप रट्टा लगाते हैं तो वो आपके शॉर्ट टाइम मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो आपका 1 घंटे के बाद, 2 घंटे या 2 दिन के बाद भी वो डिलीट हो जाता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ के वो आपको कॉन्सेप्ट आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हनशीन रहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा वर्ड है ए, यानी एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू दी ट्रू वैल्यू, यानी कि किसी भी असल वैल्यू के क्लोज़ कोई दूसरी वैल्यू हमारी मेजर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी अगर यानी मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना क्लोज़ है मेरी ट्रू वैल्यू से। जैसे एक पेंसिल की लंबाई यूँ ये फ़र्ज़ करें कि 5.4 आती है और दूसरा कोई शख्स इसकी पैमाइश ले तो इसकी जो पैमाइश है 5.3 आती है, यानी हमारी इस पेंसिल की जो एक्यूरेंसी आई है वो 5.4 टू 5.3 सेंटीमीटर के दरमियान में है। तो हमें मैथ के मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अगर बिल्कुल दुरुस्त होंगे, सही होंगे, एक्यूरेट होंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारी मैथ हमें पहले से आसान लगेगी। तो इसका जो तीसरा वर्ड है टी, इसका मीन है टैलेंट, यानी हुनर। मुझे ये लगता है कि ये जो मैथ का हुनर है, ये जो टैलेंट है पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यानी जितना टाइम हम बाकी किताबों को देते हैं उतना टाइम हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैथ को देना होगा, जिससे हमें हमारे अंदर टैलेंट पैदा होगा और इस मैथ को करने में आसानी पैदा होगी। तो उसके बाद हमारा वर्ड है हार्ड, एच मीन यानी हार्ड वर्क, मुश्किल काम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ को बहुत ही मुश्किल काम समझ रहे होते हैं और हमें इसकी समझ भी नहीं आती है। मैंने देखा है कि 90% स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं कि मैथ बहुत ही मुश्किल है, जबकि इसके बरकस वो ये कहना शुरू कर दें कि मैथ बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मैथ हर बुक से आसान लगना शुरू हो जाएगी। यानी हमारे लिए वो हर काम मुश्किल होता है जिसे हम खुद अपनी ज़ुबान से मुश्किल कह देते हैं। अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि हर इंसान वो काम कर सकता है। तो हमें इसलिए खुद को कहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ।